नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिमको बस स्टैंड के पास से पुलिस ने 3 किलो गांजा के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आज झारखंड के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय तथा झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा एक कार्यशाला का किया गया आयोजन। होटल रमाडा में शुरू हुई 3 दिवसीय रेडिएंट झारखंड प्रदर्शनी। खबरें अब विस्तार से। तिलको थाना अंतर्गत जिमको बस स्टैंड के पास छापेमारी कर पुलिस ने 3 किलो गांजा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में परसुडी निवासी चंद्रशेखर कुमार और गोलमुरी निवासी अमित कुमार सिंह शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक मोबाइल और स्कूटी भी बरामद की है। गुरुवार को मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि बुधवार देर रात पुलिस गश्त कर रही थी। इसी दौरान जिमको बस स्टैंड के पास एक स्कूटी पर सवार 2 लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। लोगों को खदेड़कर पकड़ा गया। तलाशी के क्रम में दोनों के पास से 3 किलो गांजा बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में दोनों ने अन्य लोगों की भी संलिप्तता बताई है, जिसके आधार पर पुलिस छापेमारी कर रही है। बरामद गांजा की कुल कीमत 1,50,000 रुपए है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोग अभी ड्रग्स से विरुद्ध गहन छापेमारी कर रहे हैं और जो भी पुराने अभियुक्त हैं उनकी हम लोग सत्यापन भी कर रहे हैं। इसी क्रम में गश्ती के दौरान हमें पता चला तिलको थाना क्षेत्र में जो हमारा सालगाजोरी फाटक है उसके पास 2 लड़के स्कूटी पे हमें बैठे दिखे। जब थोड़े संदिग्ध अवस्था में थे, जब पुलिस की गाड़ी उन्हें रोकने के लिए बोली तो लोग बहुत तेज़ी से भागने लगे। तो हमें आगे से जाके उनको पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई। उनका नाम बताया गया। एक का नाम है चंद्रशेखर कुमार, 30 वर्ष के हैं और परसुडी के रहने वाले हैं, और दूसरा अमित कुमार सिंह जो न्यू केबल टाउन क्वार्टर्स में रहता है और गोलमुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ये रहता है। इनसे पूछताछ किया गया और जो पुलिस उपाधीक्षक हैं उनको बुलाया गया। उनके सामने जब जब्ती की गई तो देखा गया कि इनके पास 3 किलो 66 ग्राम गांजा मिला है, जिसे पुड़िया में कर करके सबको बेचते थे। और इसके अलावा इनसे 3 टच स्क्रीन मोबाइल हमने जब्त की है और जो स्कूटी थी टीवीएस कंपनी की स्कूटी उसको जब्त की गई। आज झारखंड के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय तथा झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा गोलमुरी स्थित होटल विवांता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय था स्किल गैप एनालिसिस एंड एक्सप्लोरिंग स्किल डिमांड ऑफ लोकल इंडस्ट्री, जिसका विधिवत उद्घाटन झारखंड के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव एवं सचिव मुकेश कुमार सहित गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि इस तरह का आयोजन करने का उद्देश्य झारखंड से पलायन को रोकना है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के मुखिया हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश के अनुसार यह कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इस राज्य का मुख्य बिंदु यह है कि स्टील कौशल विकास में प्रशिक्षण प्राप्त कर हमारे विद्यार्थी दूसरे राज्य में चले जा रहे हैं, उनको झारखंड में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसी उद्देश्य से यहाँ पर सभी विभाग के पदाधिकारी, छोटे छोटे उद्योगपति आदि को बुलाया गया है। उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए, जिन बच्चों को हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं उनको यहाँ कैसे स्थापित किया जाए, बड़े उद्योग को कैसे झारखंड में लगाया जाए, जो उद्योग को यहाँ से लेकर दूसरे राज्य में जा रहे हैं उनकी क्या दिक्कत है। इन तमाम बिंदुओं पर हमारा फोकस है और इस संदर्भ में हम आने वाली 28 तारीख को रांची में एक मीटिंग पुनः बुलाएंगे। जो सरकार इंडिया गठबंधन के जो हमारे मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जो उनका सोच कि पलायन को हम कैसे रोकें, जो इस राज्य का मुख्य बिंदु है, तो ये पलायन को तभी हम रोक सकते हैं जब उसको हम यहाँ रोजगार दें। स्टील कौशल विकास में जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, हमारा ही विद्यार्थी ट्रेनिंग करके दूसरे राज्य में काम करता है, तो कहीं ना कहीं खामियां है। तो इस खामियां को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए आज सभी विभाग के पदाधिकारी, उद्योगपति, छोटे छोटे उद्योगकर्मी, सारे लोग के साथ आज हम लोगों की वार्ता हो रही है और सुझाव मिल रहा है कि भाई कहाँ क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए कई सुझाव भी आया है और कई सुझाव हम लोगों ने भी दिए। जहाँ कोई टेक्निकल अड़चन नहीं आएगा, उस उद्योग को कैसे बढ़ावा दें और जो हम बच्चियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको हम कैसे यहाँ पे स्थापित करें।
आज बिष्टुपुर स्थित होटल रमाडा में 3 दिवसीय रेडिएंट झारखंड प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जो 20 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक चलेगा। इस प्रदर्शनी का आयोजन जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो के मार्गदर्शन में किया गया है। प्रदर्शनी के संदर्भ में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि यहाँ पर हजारों साल पुरानी चीज भी उपलब्ध है। जो युवा है, छात्र हैं, वह यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा जितनी योजनाएं चल रही हैं, उसकी यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। इस प्रदर्शनी में स्कूल के विद्यार्थी भी आए। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में पहली बार इस तरह की प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री जी ने 2047 के विकसित भारत का जो सपना देखा है, उन सारी चीजों की जानकारी यहाँ दी जा रही है। लोग भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधा का लाभ उठाएं। यहाँ पर ट्राइबल बच्चों के लिए भी लोन की जानकारी दी जा रही है, जो इन बच्चों को पता नहीं है। राष्ट्रीय विकास में और राष्ट्र के निर्माण में राज्य भी भागीदार बने। राज्य सरकार भी इसे पूरा सहयोग दे ताकि राज्य का भी नाम हो। वहीं विजुअल मिथ की निदेशक ऋतु पॉल ने बताया कि यहाँ पर 50 से अधिक विभाग के कंपनी, केंद्रीय मंत्रालय और कई संस्थाएं प्रदर्शनी में भाग ले रही हैं। आम आदमियों को क्या क्या लाभ मिल रहा है, उसके बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालय में एटॉमिक विभाग, आरबीआई, रेलवे मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, जन औषधि विभाग, कृषि मंत्रालय, आईटी, जूलॉजिकल विभाग, कोयला मंत्रालय आदि कंपनी एवं मंत्रालय के स्टॉल लगे हैं, जिसमें फ्री एंट्री है और इसका लाभ सभी लोग उठा सकते हैं। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है विजुअल मिथ्स, इन्होंने आया मेरे पास और इन्होंने कहा कि जमशेदपुर में एक जो है हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करना चाहते हैं और देश के विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न लोकसभा में इस तरह का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें काफ़ी लोगों का रुचि है। खास करके आप देखे हैं बहुत सारे ऐसा चीज़ों हैं जो हजारों साल पुराना चीज़ यहाँ उपलब्ध है। खास करके जो हमारे युवा है, छात्र हैं, उन लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा इवेंट है, ताकि लोग जो है आके बहुत सारे जानकारी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। और देश के विभिन्न योजना चल रही है, भारत सरकार के माध्यम से जो विभिन्न योजना चल रही है, ये भी बच्चे लोग को जानकारी यहाँ उपलब्ध हो जाए। मेरा नाम ऋतु पॉल है। द डायरेक्टर ऑफ विजुअल मिथ, जो संस्था है दिल्ली से आई है, और सर के सपोर्ट में ऑनरेबल एमपी विद्युत वरण महतो जी के सपोर्ट में हम लोगों ने ये एग्जीबिशन करा है, जिसमें 40 से 50 से भी अधिक यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आए हैं, कंपनीज आई हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो आम आदमी जनता के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और क्या बेनिफिट ये ऑर्गेनाइजेशन एक आम आदमी को दे रही हैं, जो आज के युवाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। यहाँ बिल्कुल फेस टू फेस इंटरेक्शन है उनके साइंटिस्ट के साथ, उनके डिपार्टमेंट के लोगों के साथ। और ये 3 दिन का है, 20, 21, 22 फरवरी होटल रमाडा जमशेदपुर में। जमशेदपुर झारखंड में पहली बार हुआ है जहाँ इतने सारे डिपार्टमेंट्स इकट्ठे आए हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, DFCCIL, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, वी हैव जन औषधि। बहुत सारे ऐसे 40 से 50 अधिक डिपार्टमेंट्स हैं। और मैं चाहती हूँ ये फ्री एंट्री है, लोग आएँ और यहाँ पर आके इस सारी एग्जीबिशन का लुत्फ उठाएं, अपनी नॉलेज बढ़ाएं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब इनवाइटेड है। और धन्यवाद। साप्ती संजय मार्केट के पास रोड पर लगी गाड़ियों को जिला पुलिस जब्त कर रही है। कल से यह कार्रवाई प्रतिदिन की जा रही है। इंस्पेक्टर शंकर कुमार ने बताया कि अब तक 10 गाड़ियां हमने जब्त की है। सब अपनी गाड़ियां थाने से ले जाएंगे। इन्हें 10,000 का फाइन लगाया गया है। उन्होंने बताया कि यहाँ स्टैंड है, लेकिन लोग मना करने के बावजूद भी सड़क के किनारे गाड़ी लगा देते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता आए, इसलिए इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। साक्षी के संजय मार्केट में है, लोग नो पार्किंग में जो खड़ी करते हैं, उसको जागरूकता के लिए हम लोग ये चलाएं। कहीं न कहीं जो हम लोग लगातार 3 दिन से ये अभियान चला रहे हैं, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं, तो उसका मतलब वो अब गाड़ी रुक के जाएगी तो उसको 1000 रुपये का फाइन करना पड़ेगा। या तो यहाँ ये नो पार्किंग स्टैंड भी है, स्टैंड भी वहाँ जाके लगा दो, लेकिन लोग जागरूक नहीं हो रहे, तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट पर संयुक्त वाम मोर्चा संतुष्ट नहीं है और आगामी दिनों में इसके खिलाफ आंदोलन की रणनीति बना रही है।
संयुक्त वाम मोर्चा द्वारा इसकी जानकारी जमशेदपुर में एक वार्ता के दौरान दी गई। इन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 12 लाख तक का टैक्स माफ का मापदंड देकर केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य किया है, जबकि हकीकत यह है कि इसका लाभ केवल देश की 22 लाख जनता को ही मिलेगा। इन्होंने कहा कि ठीक इसके विपरीत शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान एवं मजदूरों के बजट में कटौती की गई है। इन्होंने कहा कि देश भर में संयुक्त वाम मोर्चा इसके खिलाफ आंदोलन कर रही है और आगामी दिनों में अगर केंद्र सरकार इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है तो मोर्चा सड़क पर उतरकर जोरदार आंदोलन करेगी। आज जमशेदपुर में संयुक्त वाम मोर्चा के द्वारा ये प्रेस वार्ता है। ये प्रेस वार्ता इस सवाल पर है कि देश में जो अभी वर्तमान में बजट पेश हुआ है, जनमानस के लिए बजट नहीं है। सीधे हम कहें तो एक तरफ पूंजीपति वर्ग और एक तरफ मजदूर वर्ग, ये दोनों में खाई पैदा करने वाला बजट है। इसलिए कि अगर इनको ध्यान रहता जनता के कि महंगाई से नियंत्रण करना है, बेरोजगारी को दूर करना है, कुपोषण को दूर करना है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, ये तमाम चीज़ों पर अपना फोकस करते, लेकिन कहीं भी इन तमाम बिंदुओं पर ध्यान नहीं है और सीधे पूंजीपतियों को फ़ायदा दिया गया है। इसलिए संयुक्त वाम मोर्चा के द्वारा तय किया गया है कि देश में जनमानस के विरोधी बजट है, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रखंड व नगर समितियों का गठन कर लिया गया है। गुरुवार को झामुमो की जिला समिति के प्रमुख ने इन समितियों के प्रमुखों के नाम का ऐलान कर दिया है। समितियों के प्रमुखों से कहा गया है कि वह 28 फरवरी तक चलने वाली सदस्यता अभियान में जी जान से जुट जाएं। 15 मार्च तक पंचायत समितियों को गठित कर लिया जाएगा। यह जानकारी साक्ची स्थित झामुमो कार्यालय में जिला समिति के प्रमुख बागराय मांडी ने दी है। विगत 17 तारीख को ही प्रस्ताव लिया गया था कि पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत 11 प्रखंड और 4 नगर समितियों का हम लोग को संयोजक मंडली का गठन करने की आवश्यकता है और केंद्र समिति के निर्देश अनुसार आज हम लोग विधिवत रूप से 11 प्रखंड और 4 नगर के समितियों का हम लोग संयोजक मंडली, जिला संयोजक मंडली द्वारा आज हम लोग घोषणा कर रहे हैं और संयोजक मंडली को हम लोग कार्यभार सौंप रहे हैं कि आपका आज से जो हम लोग संयोजक मंडली आपको बना रहे हैं, इसमें संयोजक मंडली का गठन हम लोग सारे प्रखंड में करने जा रहे हैं और आज से सारे प्रखंड में जो केंद्र समिति का गाइडलाइन के अनुसार 18/1/2025 से जो सदस्यता अभियान प्रारंभ किया गया था और उसका गाइडलाइन दिया गया है कि 28 फरवरी तक पूरे राज्य में हम लोग को सदस्यता अभियान चलाकर पार्टी को मजबूती की ओर ले जाने की जरूरत है। प्रखंड मुख्यालय में स्थित आधार पंजीकरण केंद्र पिछले 6 महीने से बंद होने से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा नेता ललन यादव समेत अन्य लोगों ने कहा कि पिछले 6 महीने से आधार केंद्र बंद है। रोजाना लोग यहां पर आधार कार्ड बनाने और सुधारने आते हैं, लेकिन गेट में ताला लगा रहता है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है। यदि बंद पड़ा आधार केंद्र खुल जाता तो लोगों को दिक्कत नहीं होती, लेकिन देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। मामला क्या है सर? मामला है विगत 6 महीना से गोलमुरीसा जुगसलाई प्रखंड कार्यालय में जो आधार कार्ड नया बनाने सुधार करने का जो कार्य चल रहा था, विगत 6 महीनों से बंद है, जिसके चलते लमसम लोग 50 की संख्या में लोग रोज लौट के जा रहे हैं। अभी सरकार आधार कार्ड में भी KYC कर रहा, बहुत लोग का फिंगरप्रिंट नहीं हो पाया था पहले, वो लोग कराने आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। एडमिशन का समय है, बच्चे लोग आ रहे हैं आधार कार्ड में सुधार कराने के लिए या नया आधार कार्ड बनाने, नहीं बन रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस कार्यालय में जो आधार कार्ड कार्यालय है वो चालू हो, जिससे लोगों का समस्या इतना दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है और लोग परेशान हैं। पूरा जमशेदपुर में कहाँ आधार कार्ड बन रहा, लोग को जानकारी ही नहीं है। जमशेदपुर में मौसम ने अचानक बदली करवट, तेज हवाओं और गर्जन के साथ हुई झमाझम बारिश। आज सुबह 8 बजे से 9 बजे तक अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला, जहां तेज हवाओं और गर्जन के साथ बारिश शुरू हो गई। आसमान में अंधेरा छा गया, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। नाले की जमीन को अतिक्रमण किए जाने से हरड़गुट्टू के लोग परेशान। सीओ से लोग शिकायत करने पहुंचे प्रखंड मुख्यालय।
लोगों ने कहा कि हररगुटू बड़ा तालाब स्वास्थ्य केंद्र के समीप जयप्रकाश सोनकर नामक एक व्यक्ति ने नाली की जमीन को कब्जा कर लिया है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों के घर के गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं और तरह तरह की बीमारी हो सकती है। इसलिए आज बस्ती के लोग सीओ से मिलने पहुंचे हैं। हम लोग हररगुटू नियर बड़ा तालाब से आए हुए हैं। हम लोग का नाली का पानी अतिक्रमण करके रोक दिया गया है। जयप्रकाश सोनकर टीटी है और मेरा दरवाजे के पास में पूरा बस्ती का पानी आके लगता है। सीना भर पानी लगा हुआ है और धमकी भी देता है, अगर कुछ करोगे हम तुम लोग को जेल में डाल देंगे, फंसा देंगे, तुम लोग को गुंडागर्दी से हम लोग मरवा देंगे। ये सब उल्टा पलटा बोलते रहता है, फंसाने का ज़्यादा धमकी देता है। समझ लीजिए हम लोग का बहुत परेशानी होता है। पानी गंदगी नाली का पानी इतना आके जमा हुआ है, मेरा मकान धंसने का एकदम कारागार पर है और हम लोग बहुत दुखित हैं, इसलिए कि डेंगू मलेरिया मच्छर बहुत बीमारी फैल रहा है। और दरवाज़ा हम लोग का देखिएगा वहाँ बहुत मने पूरा बस्ती का है, एक आदमी का नहीं है, पूरा बस्ती का जीना हराम कर दिया है। सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर धाम में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर की स्थापना दिवस धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर वृंदावन से आए कथावाचक राजेंद्र जी महाराज प्रतिदिन आध्यात्मिक प्रवचन कर लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे। वैसे स्थापना दिवस के अवसर पर 22 फरवरी से 28 फरवरी तक कथा का आयोजन किया गया है। यह कथा दोपहर 3 बजे शुरू होगी, जो शाम 7 बजे तक चलेगी। उधर राम मंदिर की स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर विशाल शोभा यात्रा 21 फरवरी को निकाली जाएगी, जिसमें बैंड बाजे के साथ भगवान राम की झांकी लोगों को देखने को मिलेगी। साथ ही लाइट का भव्य नजारा और जमकर आतिशबाजी की जाएगी। सूर्य मंदिर कमेटी प्रत्येक वर्ष सूर्य मंदिर प्राग के संघ मैदान में राम कथा का आयोजन करती हुई आ रही है, जो राम मंदिर की स्थापना के उपलक्ष्य में की जाती है। इस वर्ष भी 22 तारीख से 28 तक सूर्य मंदिर प्रांगण में राम कथा का आयोजन की जा रही है। इस बार वृंदावन से श्री राजेंद्र जी महाराज जी के द्वारा यह कथा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ यह कथा 22 से 28 तक चलेगा। कल दोपहर को 3 बजे बारडी सुगना कॉलोनी जो न्यू बारडी पांडे मैदान के बगल में है, वहाँ से एक भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जिसका जो आकर सूर्य मंदिर प्रांगण में समाप्त होगी। यह शोभा यात्रा में कम से कम 8 से 10 हज़ार की संख्या में हमारे भक्तजन रहेंगे। साथ ही साथ आतिशबाजी और साथ ही साथ झांकियाँ का भी आप आनंद ले सकते हैं। मैं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से शहरवासियों को इस शोभा यात्रा में आमंत्रित करते हैं कि आए इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हो दोपहर को 3 बजे। साथ ही साथ 22 तारीख से 28 तारीख तक प्रत्येक दिन 3 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आप सूर्य मंदिर के संघ मैदान में प्रवचन का भी लाभ उठा सकते हैं। और 1 तारीख को दोपहर को 12 बजे उसी संघ मैदान में हम महाप्रसाद का आयोजन कर रहे हैं। कम से कम 15 से 20 हज़ार की संख्या में भक्तजन इस प्रसाद का सेवा ले सकते हैं। मैं जमशेदपुर के सभी वासियों को साथ भक्तजनों को आग्रह करता हूँ कि तो पूरे कार्यक्रम में कल शोभा यात्रा से लेके राम कथा से लेके समापन कार्यक्रम में सम्मिलित हो। धन्यवाद। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।